When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद बिस्मिल्लाह खान थे जिन्होंने सबसे पहले शहनाई से इंडियंस को पूरे नेशन को जो है वो ग्रीट किया था, वेलकम किया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Terrorist with Destiny speech. उन्होंने जितने सारे वहाँ पे ऑडियंस थे सभी के दिल को खुश कर दिया था। और ये जो ग्रीट किया था, यानी सबसे पहले जो है राग काफ़ी गाया गया था रेड फोर्ट में, और वहाँ पे सभी ऑडियंस जो बहुत खुश हुए थे, उस ऑडियंस में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने वहाँ पे स्पीच दिया था बाद में। उसका नाम था टेररिस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने बहुत सारे मेमोरेबल जो परफॉर्मेंसेस दिया है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so keen and by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and the other souvenirs. अब क्या बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत जगह गए थे, अबॉर्ड गए थे, और उनका फर्स्ट ट्रिप जो अबॉर्ड का था वो कहाँ का था? अफ़गानिस्तान का था, जहाँ पे अफ़गानिस्तान के जो किंग थे ज़हीर शाह, उन्होंने जो इस यानी मास्टर जो शहनाई वादक थे, शहनाई मास्टर थे, उसने गिफ्ट किया था बिस्मिल्लाह खां को प्राइसलेस पर्सियन कारपेट, यानी बहुत ही कीमती पर्सियन कारपेट जो है वो गिफ्ट किया था, और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे सोवेनियर्स मीन्स होता है यानी थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, यानी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को दी जाती हैं एज ए मेमोरी गिफ्ट की जाती हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो इम्प्रेस्ड थे यानी बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से, बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर हैं वो भी जिनका नाम था विजय भट्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे जब उन्होंने सुना था बिस्मिल्लाह खां को प्ले करते हुए एक फेस्टिवल में, जिसका और तब उन्होंने उससे इम्प्रेस होकर के उसका नाम यानी कि रख दिया था गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide and chartbuster. Despite this huge success in the uncultured world, Bismillah Khan venture in film music were limited to two Vijay Bhatts and Gunj Uthi Shehnai and Vikram and Shehnai's Srinivas and Kannada venture. अब फिल्म जो है जो फर्स्ट में विक्रम भट्ट की फिल्म थी, सॉरी विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई जब उन्होंने बनाई थी, वो फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा हिट कर गई थी। और उसके बाद दूसरी फिल्म थी दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी जो है बहुत बड़ी हिट होती है। और इतने ज़्यादा हिट के बाद, इतना ज़्यादा हिट देने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान के पास जो था वो दो फिल्म यानी दो लिमिटेड जो था फिल्म था, वो एक था विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और एक विक्रम श्रीनिवास का कन्नदा वेंचर। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. इतना सक्सेस होने के बाद भी, इतना सक्सेसफुल होने के, इतने नेम फेम कमाने के बाद भी वो बताते हैं उनके पास दो फिल्म थी, एक गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी यानी कन्नदा वेंचर। तो वो बताते हैं कि वो जो है कि इतना ज़्यादा वो फिल्मी दुनिया से ज़्यादा यानी कि उसके ग्लैमर में वो काम नहीं कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है। बोलते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड। वो यानी कि जो फिल्मी दुनिया की चौकाचौंध होती है, जो ग्लैमर होती है, उसमें वो बताते हैं कि वो काम नहीं कर सकते हैं।
Award and recognitions and came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious and Lincoln Central Hall in the United States of America. यहाँ पे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मतलब कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिलने लगे, उनका नेम फेम जो है वो बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, लोग उन्हें जानने लगे और उन्हें बोल रहे हैं कि उन्हें बिस्मिल्लाह खां को जो है पहले इंडियंस थे जिनको इनवाइट किया गया था प्रेस्टिजियस लिंकन के सेंट्रल हॉल में। तो बता रहे हैं कि वो पहले इंडियन थे जिन्हें लिंकन के सेंट्रल हॉल में अमेरिका में इनवाइट किया गया था, यानी कि यानी कि अपना ये संगीत जो है दैट मीन्स शहनाई प्ले करने के लिए उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया गया था सबसे पहले। तो पहले इंडियंस थे। एंड ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एंड एक्सपोजिशंस इन एंड मॉन्ट्रियल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर। और भी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी पार्टिसिपेट किया था और बता रहे हैं कि कैनस आर्ट फेस्टिवल जो ओसाका में हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने पार्ट लिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम एंड इन तेहरान was named after him and तहार एंड मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वो इतना ज़्यादा जो है इंटरनेशनली फेमस हो चुके थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम जो है उसका नाम जो है उनके नाम पे रख दिया गया था और उसका नाम रखा गया था ताहर मोज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पे देखें हम लोग कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कितना ज़्यादा नेम फेम मिल जाता है और इतना ज़्यादा वो नेम फेम मिल जाता है कि वो इंडिया ही में नहीं, इंडिया से बाहर भी वो उन्हें बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और इसीलिए वो तेहरान में उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम उसका नाम रखा जाता है तिहार एंड मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma and Vibhushans were conferred on him। और भी उन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला था जिसमें उनका अवार्ड का क्या क्या नाम था, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, वो सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले थे। आगे बताता है इन 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the Convert Award and resting on his chest and his eyes and glittering with rare happiness. He said, "All I would like to say is, and teach your children music. This is Hindustan's and richest traditions. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अवार्ड दिया गया था, सबसे महान अवार्ड जो ग्रेट अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, तो वो सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न का अवार्ड। जब ये अवार्ड उन्हें मिला था तो उस अवार्ड को उन्होंने अपने चेस्ट से लगाया और उनके आँख में जो है वो हैप्पीनेस था, उनके आँख में आंसू आ गया और वो बोलते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो म्यूज़िक सिखाओ, क्योंकि ये जो है हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है और बाहर से भी लोग, यानी इंडिया से बाहर से भी लोग जो है म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड is exceedingly fond of Banaras and Dumraw, and they remain for him the most wonderful tones of the world। इतना ज़्यादा यानी पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब, जो प्यार से उन्हें लोग यानी बिस्मिल्लाह खां को खान साहब कहते थे, तो वो बताते हैं कि इतना पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उन्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो था डुमराव और बनारस, जो उनका होम टाउन भी रहा है। तो पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस उन्हें क्या लगता है, बनारस और डुमराव। A student of his once wanted him to head of Shehnai school in the USA, and the student promised to
and recreate the atmosphere of Banaras by replicating and the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river and Gangas as well. Later he is remembered to have said, "This is why whenever I am in a foreign country I keep and yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique and Matha of Dumraw." एक बार उनके ही स्टूडेंट जो रहते हैं, तो एक बार उनका ही एक स्टूडेंट था जो यूएस में जिसने स्कूल खोला था उनके नाम से, शहनाई स्कूल। तो वो चाहता था कि वो वहाँ का उन्हें हेड बना दे, और वो उन्हें प्रॉमिस भी करता है कि वो गंगा की तरह, यानी कि बनारस की तरह पूरा एटमॉस्फेयर लाएगा उन्हीं की तरह, यानी वहाँ की तरह मंदिर भी बनाएगा, सब कुछ बनाएगा वहाँ पे। लेकिन खान साहब जो है उससे पूछते हैं कि क्या वो गंगा नदी को भी ला पाएगा, यानी गंगा नदी भी वहाँ पे आ सकता है, जो सिर्फ गंगा नदी सिर्फ बनारस में है, तो क्या वो भी यूएस में आ सकता है। अब बता रहे हैं कि वो याद करते हैं, वो बताते हैं कि जब भी वो फॉरेन में होते हैं, यानी इंडिया से बाहर होते हैं, तो उन्हें हिंदुस्तान की याद आती है। और जब वो मुंबई में होते हैं तो वो बनारस के बारे में सोचते हैं और गंगा के बारे में सोचते हैं। और जब वो यानी बनारस में होते हैं तो वो किसे याद करते हैं, डुमराव को याद करते हैं, वहाँ के मठ को याद करते हैं, यानी कि डुमराव के जो मठ है वहाँ पे याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि खान साहब यानी बिस्मिल्लाह खां को कितना ज़्यादा लगाव था अपने इंडिया से और म्यूज़िक से।